हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्जाम पॉइंट। फ्रेंड्स, ये वीडियो पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड है और इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर किया गया है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें। फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि पिछले वर्षों में पर्यावरण अध्ययन से जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो आप इन प्रश्नों को देखें कि किस टाइप के प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं परीक्षा में, क्योंकि उनसे हमें एक आइडिया मिल जाता है और उन्हीं के सब टाइटल्स से हमारे नेक्स्ट प्रश्न बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ईबीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आए हुए हैं, क्योंकि पिछले वर्षों के पेपर से हमें एक जनरल आइडिया मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन पे प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पहला प्रश्न दोस्तों, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, दत्त कार्य अभिभावक भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। ऑप्शन बी, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास करने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। ऑप्शन डी, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजना, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ओके फ्रेंड्स, आप लगा के देखिए क्या कौन सा विकल्प सही होगा, फिर मैं बताता हूं कि इसका सही आंसर क्या है। उम्मीद है लगा लिया होगा, तो चलिए चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वह है आपका डी। डी आंसर इसका राइट है फ्रेंड्स, डी आंसर। क्यों? क्योंकि बच्चे दत्त कार्य को सूचना के द्वारा खोजना और अपने विचारों का निर्माण करने में करते हैं और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो यहां पर हमारा डी आंसर इज राइट। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, या बी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ऑप्शन सी, उच्च कक्षाओं में क्या किया जा सकता है उसका अनुकरण करने के लिए। डी, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। फ्रेंड्स, लगाइए कौन सा विकल्प सही होगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा दोस्तों वह होगा आपका बी। बी ऑप्शन इज राइट होगा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि बच्चे पर्यावरण की अध्ययन कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन जो किए जा सकते हैं बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर बी इज राइट होगा फ्रेंड्स, बी इज राइट। नेक्स्ट है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन ए, उसकी झोंपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, या बी, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी, या सी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा, या डी, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। चलिए फ्रेंड्स, लगाइए इस प्रश्न का आंसर और फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूं कि आपका। ओके फ्रेंड्स, नाउ चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह है डी।
लकड़ी और गोबर तथा अन्य किसी प्रकार के ईंधन से जो फ्रेंड्स उसके कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो हमारे श्वसन नली में जाकर के जमा हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा बी। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड उसके श्वसन नली में जमा हो गई। तो यहाँ पर हमारा जो बी आंसर है फ्रेंड्स, बी वो बिल्कुल राइट होगा। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई और भ्रमण के दौरान बच्चों में आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। फ्रेंड्स ये जो है आपका भ्रमण है। ऑप्शन ए, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। बी, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। सी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। या डी, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें प्रश्न पूछना चाहिए। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? ओके फ्रेंड्स, नाउ चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह सी राइट होगा। सी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज राइट। 5 नंबर है, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे आदर्श तरीके से दो ढेरियों में अलग अलग करती है। फ्रेंड्स एक ढेरी ये है, उसने एक ढेरी ये बना दी है और दूसरी ढेरी उसकी ये है। पहली ढेरी में केले का छिलका डालती है, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, और दूसरे जो आपकी ढेरी है उसकी जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने, वो सब लाती है। अब प्रश्न पूछा है उसने कि रानी ने दो ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग अलग किया है। अब इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है। ऑप्शन बी आप अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। ऑप्शन सी पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। या ऑप्शन डी घरेलू कचरा है, ऑब्लिक औद्योगिक कचरा है। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? ओके फ्रेंड्स, नाउ चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज राइट फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ते समय आप ये समझ पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? देखिए उसने प्रश्न आपको शिक्षक मानते हुए पूछा है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं शिक्षक के रूप में दें। ऑप्शन ए, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। बी, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। या ऑप्शन सी, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। या ऑप्शन डी, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। ये दोपहर का जो भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण को अध्ययन को पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे नीरसता या कुछ रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ओके फ्रेंड्स, लगा लिया होगा आपने आंसर, तो चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वह है बी। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का हम प्रयोग करेंगे, जिससे हमारी क्लास रुचिपूर्ण हो जाए और बच्चे उसमें आनंद लेना शुरू कर दें, उनकी निरसता खत्म हो जाए। 7 नंबर है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? नाउ रीड द क्वेश्चंस अटेंटिवली। अनुमति नहीं देंगे। ऑप्शन ए, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना।
चिड़ियाघर में जिन जानवरों को भी देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना, या सी चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी साथ ले जाना, या डी चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? ओके फ्रेंड्स, चेक कीजिए इसका आंसर। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों डी, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना। अगर आप क्या है फ्रेंड्स, अगर शिक्षक को बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाना है, बनाते हैं योजना, तो चिड़ियाघर के अंदर बहुत सी खाने की सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। नेक्स्ट है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, या सी, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, डी, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ओके फ्रेंड्स, इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों वह होगा आपका डी, बच्चों से कहेंगे, क्या करेंगे, बच्चों को विभिन्न चरणों का अवलोकन करने के लिए और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहेंगे कि वो एक बीज लें और उसको जमा करके देखें कि किस तरीके से वो जमता है। तो ये हमारा यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा डी, आंसर इज राइट। 9 नंबर, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। देखिए बच्चे इस टाइप का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन ए, स्कर्बी और एनीमिया, बी, एनीमिया और रतौंधी, सी, मोटापा और एनीमिया, मोटापा और स्कर्बी। ओके फ्रेंड्स, चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर सही होगा वह होगा सी, मोटापा और एनीमिया। मोटापा और एनीमिया क्यों होगा फ्रेंड्स? क्योंकि डबल रोटी और चॉकलेट, कटलेट जो आदि खाने से उसका मोटापा बढ़ेगा मीरा का, और फ्रेंड्स दिव्या के जो आयरन वाली कमी चीज़ें खाएंगी तो उसमें लौह तत्व की कमी हो जाएगी। तो इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर सी बिल्कुल राइट होगा फ्रेंड्स। ये गलत लिख गया है यहाँ पर फ्रेंड्स, बिल्कुल सी आंसर इसका राइट होगा, सी आंसर इज राइट। नेक्स्ट है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है। आपने भी देखा होगा या प्रैक्टिकल करके देखें आप कि सादा पानी में डालेंगे तो नींबू डूब जाता है, लेकिन जैसे ही हम नमकीन पानी में नींबू को डालते हैं तो वो तैरने लगता है। क्योंकि ऑप्शन ए, नींबू का घनत्व पानी नमकीन पानी में कम हो जाता है, ऑप्शन बी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, या सी, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, या डी, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? उम्मीद है लगा लिया होगा आपने आंसर। तो चलिए चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन इज राइट होगा। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बी आंसर इज राइट हो जाएगा यहाँ पर। 11 नंबर है कि पके हुए चावल, फ्रेंड्स ये पके हुए चावल है। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, या बी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, ऑप्शन सी, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, ऑप्शन डी, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। ओके फ्रेंड्स, चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वह है कि जो आपका रेफ्रिजरेटर के बाहर रखे रहने की अपेक्षाकृत अधिक समय तक ठीक बने रहते हैं, क्योंकि इसका कारण है कि कम तापमान पर चावल को खराब करने वाले जो रोगाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं या कम निष्क्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर
बी इज राइट होगा फ्रेंड्स, बी। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त की जांच द्वारा किसकी अनुपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, या बी, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, सी, यकृत में मच्छर के लार्वे, डी, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। ओके फ्रेंड्स, चेक कीजिए इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट होगा, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, क्योंकि रक्त की जांच करते समय अगर लाल रुधिर कणिकाओं में मलेरिया परजीवी जिसको प्लाज्मोडियम पाया जाता है तो आप मलेरिया रोग से पीड़ित माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए इज राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन ए, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। ऑप्शन बी, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। या सी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और संकल्प करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ऑप्शन डी, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। ओके फ्रेंड्स, चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा सी। सी इज राइट आंसर। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। 14 नंबर है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, वेदा पाटेकर, ए.के. बनर्जी। ओके फ्रेंड्स, चेक कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन ए इज राइट। ये पर्यावरण से संबंधित था। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, ऑप्शन ए, हमारी उपापचय दर बढ़कर, इसमें हो गया फ्रेंड्स उपापचय दर बढ़कर, भार में कमी आदि। ये भर हो गया फ्रेंड्स, भार है यहाँ पर। स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। सी, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। डी, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? ओके फ्रेंड्स, इसका जो आंसर सही होगा वह होगा डी। डी आंसर इज राइट होगा, डी। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोंपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें क्या करना है? कीटों को दूर रखने के लिए करते हैं ऐसा, चिकना और साफ सुथरा बनाने के लिए, या सी, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, और डी है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। कौन सा विकल्प सही होगा? ओके फ्रेंड्स, लगा लिया होगा आपने आंसर। तो चलिए चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स, ग्रामीण जो आपके क्षेत्र हैं वहाँ पर जो गाय के गोबर से झोंपड़ी की दीवारों को लीपा जाता है, तो वह किस लिए लीपा जाता है? कीटों को दूर रखने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है, एक किसान दानों को, ये दोनों हो गया दोस्तों, यहाँ पर ये गलत है, टाइपिंग मिस्टेक, ये है दाने को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से ये किया जा सकता है वह कहलाती है हस्तचयन, बी, थ्रेसिंग, सी, निष्पावन, या डी, फसल की कटाई। ओके फ्रेंड्स, चेक कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों बी। बी आंसर इज राइट होगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? उसने पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं है।
ऑप्शन ए सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बी बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, या सी बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, डी बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? उम्मीदें लगा लिया होगा, तो चलिए चेक कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो यहाँ उसने पहले ही पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं है पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में पहेलियों को शामिल करने का। तो फ्रेंड्स ये डी वाला जो आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। देखिए उसने पूछा है उनके अनुभवों को महत्व देना शिक्षक के लिए लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन ए है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। बी बच्चों की विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। ऑप्शन डी विमर्श को बच्चों के अनुसार अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श सीखने को बढ़ावा देने में। ओके फ्रेंड्स, चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा डी आंसर बिल्कुल राइट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि पर्यावरण के अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को शिक्षक को विमर्श को बच्चों के अनुभव अनुसंसार से जोड़ने और विमर्श सीखने को बढ़ावा देने में होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर डी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन 20, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करेंगे? एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। बी चार्ट पर ईंधन के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। सी बच्चों से सब विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। या डी कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। सबसे उपयुक्त उत्तर बताइए फ्रेंड्स इसमें से। फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा ए, कि बच्चों को एक लघु फिल्म दिखाएं और उसके साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन ए स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। बी ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। सी ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। डी अभिव्यक्त्यात्मक योग्यता को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण। ओके फ्रेंड्स, चेक कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझाने की योग्यता। 22, ये देखा गया है कि पाचन की क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि। ऑप्शन ए अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। बी पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। सी अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और डी पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ए। ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए इज राइट। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना, कि शिक्षक रेलवे का नमूना दिखा रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। या बी बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। या सी टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है।
निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? ओके फ्रेंड्स, चेक कीजिए इसका आंसर। रेलवे का जो टिकट है वो शिक्षक क्यों दिखा रहा है बच्चे को? तो इससे क्या लाभ होगा कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का मौका मिलेगा और साथ ही अवलोकन कुशलता का क्षमता का विकास होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? नहीं है। जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। बी, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यावहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनसंचालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। या डी, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषा का बोझ डालना। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वह होगा डी, क्योंकि उपरोक्त जो तीनों हैं ये तो हमारे पर्यावरण के अध्ययन के उद्देश्य हैं। उसने पूछा है उद्देश्य नहीं है, तो ये तीनों हमारे हैं। चौथा जो आंसर है डी विकल्प में वो बिल्कुल सही होगा इस विकल्प प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट है 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? उद्देश्य निरूपित करता है विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। बी, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो तकनीकी आ रहे हैं ये तो हमारे गलत ही होंगे। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो फ्रेंड्स कौन सा विकल्प सही होगा? दो विकल्प मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं, आपको दो में से बताना है कौन सा सही होगा। ओके फ्रेंड्स, चेक कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों ए आंसर इज राइट, ए। नेक्स्ट है क्वेथन, इसको उबालना और बाष्पीकरण में अंतर है। क्वेथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि बाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। बी, क्वेथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि बाष्पीकरण में नहीं, ये भी गलत है। और अगला है सी, बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वेथन नहीं। क्वेथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है और जबकि बाष्पीकरण में नहीं। तो फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? उम्मीद है लगा लिया होगा आपने आंसर अपना। तो चलिए चेक कीजिए अपना आंसर। फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा सी आंसर इज राइट होगा दोस्तों, सी। क्यों? बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है परंतु क्वेथन लेवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होगा। इसके लिए क्वेथन के लिए कितना चाहिए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान लगेगा। नेक्स्ट है, एक पुरुष जिसका रक्त O है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है। यानी जिस पुरुष का रक्त O है, स्त्री है ए रक्त वाली, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है। कितनी संभावना होगी O होने की? ओके फ्रेंड्स, 75% या 50% या 100% या 25%। फ्रेंड्स इसकी जो संभावना होगी वो 50-50 होगी। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, बी। नेक्स्ट है 28 नंबर, टूटा तारा या जिसको उल्का कहते हैं, एक समान गति से चलने वाला तारा। बी, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। या सी, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। या डी, उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है या जल जाता है। निम्न में से विकल्प को बताना है आपको। उम्मीद है लगा लिया होगा आपने। तो चलिए फ्रेंड्स चेक कीजिए अपना आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा डी।
क्योंकि उल्काप जो पृथ्वी, आपने देखा होगा जो टूटता तारा होता है वह एक जैसे ही पृथ्वी की परत से मिलता है वहीं पर वो जल जाता है। तो हमारा यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, डी। नेक्स्ट है 29, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होने चाहिए? छोटे बच्चों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, या बी, शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति में दर्ज करना, डी, अर्धवार्षिक परीक्षा और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं ली जानी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह होगा बी। बी आंसर इज राइट कि शिक्षक द्वारा सतत आकलन करना चाहिए और अवलोकन को बच्चों और उनके पिताजी के साथ बांटने चाहिए, माँ बाप के साथ में उनको बांटना चाहिए। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स हमारा आंसर सही हो जाएगा वह हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 30 नंबर एंड द लास्ट प्रश्न ऑफ दिस वीडियो। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। आपने अगर देखा हो कभी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या करता है? भैंस की पीठ पर बैठकर घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, या भैंस की पीठ पर बैठकर गाना गाना पसंद करता है, या सी, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, या डी, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। निम्न में से आपको बताना है सही विकल्प कौन सा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा डी। डी आंसर इज राइट होगा दोस्तों, डी। क्यों? क्योंकि भैंस की पीठ पर बैठकर जो भैंस के ऊपर परजीवी होते हैं वह उनको खाता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। फ्रेंड्स, ये थे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 30 प्रश्न जो कि इस वीडियो में आपने किए। आपका कितना स्कोर हुआ आप कमेंट में बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी और अच्छी वीडियो हमारे चैनल पर शिक्षक भर्ती से संबंधित और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की हम वीडियो बनाते हैं, तो आपको उनका लाभ मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें, तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।